नमस्कार। अरविंद केजरीवाल के पंजाब से वापस लौटते ही पंजाब में 8 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के 8 नेता पार्टी छोड़कर चले गए क्योंकि उनका कहना है कि पार्टी में कामकाज ठीक से नहीं हो रहा और अध्यक्ष का रवैया भी सही नहीं है। अध्यक्ष यानी कि नगर पालिका के अध्यक्ष का रवैया ठीक नहीं है। ये जो नेता हैं वो नगर पालिका के पार्षद हैं और नगर पालिका का नाम सुन के आपको हैरानी होगी। ये है संगरूर नगर पालिका और संगरूर वही डिस्ट्रिक्ट है जहां से भगवंत मान आते हैं जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। यहां से अमन अरोड़ा मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं। हरपाल सिंह चीमा और वीरेंद्र कुमार गोयल दोनों मिनिस्टर भी इसी इलाके से आते हैं, लेकिन फिर भी नगर पालिका में आप 8 नेताओं को नहीं संभाल पाई। अब बचाव करने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नाहल कह रहे हैं कि हमारे साथ अभी भी 7 पार्षद हैं और 5 निर्दलीय हमारे साथ हैं। जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो उनके हिसाब से अभी भी वापस आ सकते हैं, लेकिन असल में जो निर्दलीय थे उन्होंने आप ज्वाइन की थी, तभी आप यहाँ अपना अध्यक्ष बना पाई थी। अब सामने आ रहा है कि 8 नेता छोड़कर गए हैं, जिसमें आपके अपने नेता भी शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह नाहल कह रहे हैं कि ये लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन तभी जब पार्टी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। उनका कहना है कि पार्टी में कोई सुनता नहीं है, काम ढंग से नहीं हो रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि हमने भगवंत मान और मनीष सिसोदिया दोनों को लिखकर दिया कि अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नाहल को हटाइए क्योंकि उनका रवैया सही नहीं है, लेकिन जब दोनों ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने मजबूरन पार्टी छोड़ दी। अब इन्होंने अध्यक्ष को कहा है कि अब मेजॉरिटी प्रूव करो क्योंकि नगर पालिका में आपके पास सिर्फ 5 सीट थी, लेकिन निर्दलियों का साथ मिलाकर टोटल 12 सीट हो गई थी। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 9 सीट है, बीजेपी के पास 3 और कुछ निर्दलीय। अब अध्यक्ष को मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी, लेकिन 2 निर्दलीय जिनका सपोर्ट था वो भी अब छोड़कर चले गए हैं। संगरूर जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहां से सीएम खुद आते हैं, अगर ये हालत है तो सोचिए बाकी इलाकों में क्या होगा। ये वही संगरूर है जहां से लैंड पुलिंग पॉलिसी को लेकर लोगों ने विरोध किया था और अरविंद केजरीवाल की रैली से लोग उठकर चले गए थे। तब प्रेशर में आकर उन्होंने वो पॉलिसी वापस ले ली थी। अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में जब आप अपनी नगर पालिका नहीं संभाल पा रही तो कम प्रभाव वाले इलाकों में क्या हाल होगा। और ये सब तो तब है जब अरविंद केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर पंजाब गए थे, जहां उन्होंने 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और स्पोर्ट्स ग्राउंड का इनॉग्रेशन किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम अटेंड किया, जो उनके एमपी अशोक मित्तल की यूनिवर्सिटी है। हर जगह केजरीवाल चीफ गेस्ट बनकर घूम रहे हैं, लेकिन असल में पंजाब में सुपर सीएम वही हैं, सबको पता है। अब तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे यूपीए के टाइम में था। मनमोहन सिंह पीएम थे, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुपर पीएम। यहाँ भी वैसा ही हाल है। भगवंत मान सीएम हैं, लेकिन केजरीवाल सुपर सीएम हैं। अब एमएलए या पार्षद किसके पास जाए, भगवंत मान के पास या केजरीवाल के पास? और केजरीवाल से डायरेक्टली मिल नहीं सकते तो सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। भगवंत मान का भी एक छोटा सा ग्रुप था, लेकिन अब वो भी इग्नोर हो रहा है। दिल्ली के नेता और कार्यकर्ताओं को पंजाब में पोस्ट मिल रही है। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के हाथों में पूरी कमान दे दी गई है। रिजल्ट, पार्टी में कंफ्यूजन और नाराजगी बढ़ रही है। पहले एमएलए कुंवर विजय प्रताप गए, फिर वुमेन विंग की अध्यक्ष प्रीति मल्होत्रा ने रिजाइन दिया। 1-2 लोगों को मुश्किल से रोका गया है। हरमीत सिंह पठान माजरा अपना अलग मोर्चा खोले बैठे हैं। कांग्रेस भी कह चुकी है कि 32 आप नेता उनके कांटेक्ट में हैं। आपको लुधियाना वेस्ट के बाय इलेक्शन में पूरी ताकत लगानी पड़ी। जीत तो गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से। दिल्ली के सब नेता पंजाब में कैंप कर रहे थे। बिजनेसमैन ने अपनी फैक्ट्रीज में रैलीज कराई। मजदूरों को गाड़ियों से वोट डालने को भेजा गया। अब मनीष सिसोदिया की जगह राजेंद्र गुप्ता, ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन, जो राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है, क्योंकि दिल्ली के लीडर्स की ओवर इन्वॉल्वमेंट से लोग नाराज हैं। अब पार्टी की हालत साफ दिख रही है, बिखराव बढ़ता जा रहा है। अगर संगरूर में कांग्रेस को कुछ और सपोर्ट मिल गया तो आपका अध्यक्ष गिर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आप फिर से अपना अध्यक्ष नहीं बना पाएगी। केजरीवाल पंजाब जाते हैं तो अच्छी खबर नहीं आती है। उनके जाने के बाद नेता रिजाइन कर देते हैं। जितनी दखलदारी हो रही है उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ रही है। भगवंत मान पर लीडरशिप को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने वाला, कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन सबको पता है पंजाब में केजरीवाल आगे आगे, मान पीछे पीछे। अब उनके चैलेंज बढ़ गई है। पार्टी को एकजुट रखना है और अपनी कुर्सी भी बचानी है। अगर अगले इलेक्शन में आप जीती भी तो लगता नहीं कि केजरीवाल भगवत मान को फिर से सीएम बनाएंगे, और अगर हालत और खराब हुई तो भगवत मान का पहले ही पत्ता साफ हो सकता है। धन्यवाद। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।